Hare Krishna, episode 66, Bhagavad Gita, chapter 11, verse 45, Arjun Vach. Adrustapurvam rishitosmi drushta bhayena cha pravyatitam mano me tadeva me darshaya deva rupam prasiddha devesha जगन्निवास। अर्जुन कह रहे हैं, पहले कभी न देखे गए आपके विराट रूप का, विश्व रूप का दर्शन करके मैं बहुत ही पुलकित हो रहा हूँ, प्रसन्न हो रहा हूँ, किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत भी हो रहा है, डर भी रहा है। अतः आप मुझ पर कृपा करें, मुझ पर दया करें और हे देवेश, हे जगन निवास, अपना पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप पुनः दिखाएं। भक्ति दो प्रकार की होती है, एक है ऐश्वर्य भक्ति और दूसरी है माधुर्य भक्ति। ऐश्वर्य भक्ति वह है जहाँ भक्त भगवान के सर्वशक्तिमान सुप्रीम पावर पहलू पर ध्यान करके उनकी भक्ति करता है। ऐश्वर्य भक्ति में प्रमुख भावना विस्मय और श्रद्धा की है। द फीलिंग इन ऐश्वर्य भक्ति इज सरप्राइज एंड डिवोशन। इस तरह की भक्ति में ईश्वर से भक्त प्रेम से ज़्यादा उनका आदर सत्कार करता है, उनकी रेस्पेक्ट करता है। उदाहरण के लिए द्वारका के निवासी और अयोध्या के निवासी है, जो अपने राजाओं के रूप में श्री कृष्ण भगवान की और भगवान राम की पूजा करते थे। साधारण नागरिक एंड ऑर्डिनरी सिटीजन अपने राजा के प्रति अत्यधिक सम्मान और आज्ञाकारी, रेस्पेक्ट एंड ड्यूटीफुल होते हैं। वे उनका साथ कभी भी करीब से महसूस नहीं करते हैं, उनसे इंटरनल इंटीमेसी नहीं रखते हैं। माधुर्य भक्ति वह है जहाँ भक्त भगवान के साथ एक अंतरंग व्यक्तिगत संबंध को महसूस करता है, पर्सनल रिलेशन को फील करता है। ऐसी भक्ति में प्रमुख भावना है श्री कृष्ण मेरे हैं और मैं उनका हूँ। माधुर्य भक्ति के उदाहरण एग्जाम्पल्स है वृंदावन के चरवाहे वाले लड़के जो कृष्ण को अपना दोस्त मानते थे, और दूसरे उदाहरण हैं यशोदा मैया और नंद बाबा जो कृष्ण को अपने बच्चे के तरह प्यार करते थे, बच्चे के रूप में प्यार करते थे। और तीसरी है गोपियाँ जो उन्हें अपने प्रेमी के रूप में क्या प्यार करती थी। माधुर्य भक्ति बहुत ही मीठी, बहुत ही प्यारी होती। भक्त अपने भगवान से चार भाव में, चार फीलिंग से भक्ति करते हैं। पहला है दास्य भाव। इसमें भक्त सोचता है कि श्री कृष्ण मेरे स्वामी हैं और मैं उनका सेवक हूँ। इनके उदाहरण श्री कृष्ण के निजी सेवक, पर्सनल सर्वेंट जैसे कि रक्षक, सिक्योरिटीज, पाठक आदि, ये सब भक्ति जो करते हैं उस भक्ति में दास्य भाव होता है। दूसरा भाव है सख्य भाव। इसमें श्री कृष्ण मेरे दोस्त हैं और मैं उनका अंतरंगा साथी हूँ, उनका बहुत क्लोज फ्रेंड हूँ। वृंदावन के वाले शेपर्ड्स लड़कों की भक्ति साख्य भाव की थी। साख्य भाव मतलब फ्रेंडली फीलिंग। वात्सल्य भाव, श्री कृष्ण हमारे पुत्र हैं और हम उनके माता पिता हैं। यशोदा और नंद बाबा की भक्ति वात्सल्य भाव में थी। और चौथी है माधुर्य भाव, श्री कृष्ण हमारे प्रिय है और हम उनकी प्रेमिकाएं हैं। वृंदावन की गोपियों की भक्ति माधुर्य भाव में थी। अर्जुन को कृष्ण पर बहुत विश्वास है क्योंकि वह उनका प्रिय मित्र है और मित्र रूप में वह अपने मित्र के ऐश्वर्य को देखकर अत्यंत प्रसन्न है, खुश है, पुलकित है। अर्जुन यह देखकर अत्यंत प्रसन्न है कि उसके मित्र कृष्ण भगवान है और वे ऐसा विराट रूप प्रदर्शित कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, किंतु साथ ही वह यह विराट रूप को देखकर
भयभीत भी है कि उसने मैत्री भाव के कारण ड्यू टू फ्रेंडशिप कृष्ण के प्रति अनेक अपराध किए हैं, कई ऑफेंसेस किए हैं। इस प्रकार भयवश उसका मन विचलित है, डिस्टर्ब्ड है। यद्यपि भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं थी, कोई रीजन नहीं था, कोई कारण नहीं था। इसलिए अर्जुन कृष्ण से प्रार्थना करता है कि वे अपना नारायण रूप दिखाए, क्योंकि कृष्ण कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। जिस तरह यह भौतिक जगत, ये मटेरियल वर्ल्ड नश्वर है, टेम्पररी है, उसी तरह यह विराट रूप भी भौतिक है, मेटीरियलिस्टिक है और टेम्पररी, अस्थायी है। किंतु वैकुंठ लोक में नारायण के रूप में उनका शाश्वत चतुर्भुज रूप हमेशा रहता है। वैकुंठ में असंख्य लोक है, अनेक लोक है और कृष्ण इन सब में अपने भिन्न भिन्न नामों से और भिन्न भिन्न अंश रूप में विद्यमान है, प्रेजेंट है। इस प्रकार अर्जुन वैकुंठ लोक के उनके उसी रूप को देखना चाहता था। निस्संदेह वैकुंठ लोक में नारायण का स्वरूप चतुर्भुजी है, 4 आर्म्ड है, जिसमें चारों हाथों में वे विभिन्न क्रम में शंख, गदा, कमल और चक्र धारण किए रहते हैं। अर्थात इस श्लोक में अब अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से उनका नारायण रूप, चतुर्भुज रूप जो वैकुंठ में है वह बताने की प्रार्थना कर रहे हैं। हरे कृष्णा। इफ यू हैव लाइक्ड दिस चैनल, काइंडली प्रेस द बेल आइकॉन and subscribe and like the channel. Thank you. Hare Krishna.